नमस्कार दोस्तों, आज मेरी ये वीडियो घरेलू हिंसा के ऊपर है। और जितनी भी हमारी बेटियां घरेलू हिंसा सहती हैं और उन्हें हर बार उनके माँ बाप वापस भेज देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बर्दाश्त करो, सह लो, सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम नारी सशक्तिकरण के चाहे जितने ढोल पीट लें, लेकिन सच यह है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में लगातार गिरावट ही आ रही है। पता नहीं क्यों हर बात में दबने के लिए महिलाओं को ही मजबूर किया जाता है। ऊपरी तस्वीर चाहे जितनी भी खूबसूरत नज़र आती हो, लेकिन वास्तविकता बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। हमारे आसपास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां महिलाओं को घरेलू हिंसा और फिर उससे एडजस्ट करने की मजबूरी भी झेलनी पड़ती है। हम आप सभी के घरों में अक्सर ऐसा होता होगा कि बेटियां कभी भी ससुराल से प्रताड़ित होकर जब मैके आती हैं तो उसे फिर से वापस भेज दिया जाता है। हर किसी के घर में यही होता है कि इतनी छोटी सी बात पर शादी नहीं तोड़ी जाती है, बेटा तुम वापस चली जाओ और एडजस्ट करने की कोशिश करो, यही होता आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसी बेटियां गरीब होती हैं या अमीर होती हैं। इन सभी मामलों में अमीर और गरीब में चाहे कितना भी अंतर रहता हो, पर महिलाओं की पिटाई के मामले में कोई भी पीछे नहीं है। हाल ही के वर्षों में घरेलू हिंसा और नारी प्रताड़ना के कई ऐसे हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं जिन्हें देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली है। आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि पत्नियों को पीटने या सताने का अपराध गरीब अनपढ़ पुरुष ज़्यादा करते हैं। वे शराब पीकर बहक जाते हैं और गरीब महिलाएं अनपढ़ होने की वजह से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती हैं, इसलिए सब कुछ चुपचाप सहन करती रहती हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि ये दोनों ही धारणाएं गलत हैं। पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल पुरुष भी अपनी पत्नियों को वैसे ही पीटते हैं, और पीटे ना भी तो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में वो पीछे नहीं रहते। जैसे आपकी काम वाली बाई का पति उसे पीटता है, साथ ही हाई प्रोफाइल महिलाएं भी किसी कांताबाई किसी की भी तरह सहन करती रहती हैं, जब तक कि मामला हद से पार ना हो जाए, और कभी कभी अपनी जान भी गंवा देती हैं। हाल ही में राखी सावंत ने अपने पति पर अप्राकृतिक सेक्स करने और पीटने का आरोप लगाया था। थोड़ा पीछे जाएं तो टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने भी अपने पति राजा चौधरी से इसीलिए तलाक लिया था। दोबारा भी उसने तलाक इन्हीं कारणों से लिया था। और विदेशियों की जो स्थिति है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि कुकिंग क्वीन नाइजेला रॉसन के पति चार्ल्स सार्ची ने भी बड़ी पब्लिक के बीच में रेस्तरां में उनकी कैसे पिटाई की थी, इस खबर को सबने देखा था। इसी तरह से प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन की पूर्व पत्नी डिम्पी को भी उसके माता पिता ने समाज की दुहाई देते हुए पति के साथ एडजस्ट करने को कहा। तो डिम्पी ने अपमान का कड़वा घूंट पीकर भी सब कुछ भुलाना चाहा था, लेकिन बात नहीं बनी। राहुल की दूसरी पत्नी को भी उनसे यह शिकायत रही। माता पिता या रिश्तेदार भी ज़्यादातर मामलों में तरह के दबाव डालकर या समझाकर महिला को ही एडजस्ट करने की सलाह देते हैं। जब बेटी ऐसे पति से अलग रहने या तलाक लेने की जिद करती है तो उसे कुछ ऐसे समझाया जाता है, बेटी सब्र करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, छोटे मोटे झगड़े सुलझ जाएंगे। अरे डांट भी दिया तो क्या हुआ, वो तेरा पति है, या बच्चे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह की बातें उससे की जाती है। यह कहा जाता है कि किसी ने आज तक तो तलाक लिया नहीं, तुम क्यों तलाक लेना चाहती हो, मेरी तो नाक ही कटवा दोगी तुम। अब ऐसे में लड़की का आर्थिक रूप से अपने पैर पर खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर यहाँ मैं देखती हूँ वाईटी पर अधिकतर महिलाएं वो हिंसा की शिकार हो रही हैं जो खुद पैरों पर खड़ी हैं, आर्थिक रूप से निर्भर हैं, उसके बाद भी इस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जो आर्थिक रूप से संबल नहीं हैं, उस मामले में बहुत सारी महिलाएं घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। ज़्यादातर मामलों में समाज में बदनामी, मायके वालों द्वारा पराई हो चुकी लड़की को घर में रखकर उसका खर्च सहन करने की अनिच्छा, छोटी बहन की शादी में अड़चन आदि कारणों से माता पिता जैसे तैसे फूल सी बेटी को फिर से पिटने के लिए ससुराल भेज देते हैं। ऐसे कई मामलों का अंत या तो लड़की की हत्या या फिर खुदकुशी के रूप में ही होता है। अब सभी के माइंड में ये प्रश्न तो जरूर आता होगा कि महिलाएं ही क्यों होती हैं हिंसा की खास वजह, आखिर क्या होता है महिलाओं के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है महिलाओं के साथ ऐसा। यही सवाल है कि आखिर महिलाओं पर अत्याचार होता क्यों है, महिलाएं इसे सहन क्यों कर लेती हैं। रिसर्चों के अनुसार माने तो यह पुरुषों द्वारा शक्ति और अपने नियंत्रण का प्रतीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घरेलू हिंसा पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि पुरुष की आज्ञा का पालन न करना,
पुरुष से बहस करना या उसके सामने जुबान चलाना, वक्त पर खाना न परोस पाना, पति से उसकी कमाई या विवाहेतर संबंधों के बारे में पूछताछ करना, पति से पूछे बिना पत्नी का कहीं चले जाना, संबंध के लिए मना करना, पति द्वारा पत्नी पर चरित्रहीन होने का शक करना, ये सब घरेलू हिंसा की वजह बनती है। ये सारे कारण हैं घरेलू हिंसा होने के। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर बार नशा ही इसकी वजह नहीं होता है। दरअसल ऐसे अत्याचारी पुरुषों का पालन पोषण ऐसे माहौल में होता है जिन्होंने हर समस्या का समाधान हिंसा से ही होते देखा है। वे अपनी हताशा या कुंठा दूसरे पर नहीं निकाल पाते तो अपनी पत्नी पर ही निकाल देते हैं। अभी मैंने जितने भी कारण गिनाए जिसके कारण महिलाओं पर हिंसा की जाती है या अत्याचार किए जाते हैं, अगर ये सारे कारण ना भी हो तो लड़की को या औरत को मानसिक रूप से तनाव दिया जाना मर्द अपनी इज्जत समझता है। उसे लगता है कि ऐसा मैं ना करूँगा तो मेरी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी, मेरी पत्नी मेरे हाथों से निकल जाएगी, और यही मानसिकता के कारण वो हमेशा ही मानसिक या शारीरिक रूप से पत्नी को प्रताड़ित करता रहता है। पत्नी कोई वस्तु नहीं है, मैं उन लोगों को समझाना चाहती हूँ। पत्नी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करेंगे। वो कोई निर्जीव चीज़ नहीं है कि आपने जहाँ रख दिया वहीं पर रह जाएगी। उसकी भी सांसें चलती है, उसका भी शरीर है, उसका भी मन है, उसके पास भी दिमाग है। जितना दिमाग आपके पास है उससे कहीं ज़्यादा आपकी पत्नियों के पास दिमाग होता है सोचने समझने के लिए। क्योंकि आप जो ऊपर ऊपर उड़ते हो, पत्नियाँ धरातल पर रह के सोचती हैं, समझती हैं, क्योंकि वो पूरे परिवार में एडजस्ट करके चलती हैं। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि मर्दों से ज़्यादा दिमाग औरतों के पास होता है, और समझने की शक्ति, सहने की शक्ति उसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाती है और तेज़ बनाती है, प्रखर बनाती है। इसलिए अक्सर बच्चे अपनी माँ की बात पर चलते हैं, माँ के अनुसार, माँ के चुने हुए करियर को ज़्यादा अहमियत देते हैं। पति या पिता का मतलब हिटलर नहीं होता है। पति या पिता सम्मानजनक एक रिश्ता है जो बहुत बखूबी आप लोग अगर निभा ले तो परिवार को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन यहीं पर परिवार में जब मर्द अपनी हिटलरशाही दिखाने लगता है तो अपनी इज्जत खुद ही गंवा बैठता है। पर बदले में क्या होता है कि अगर उसके प्रश्नों का, उसकी गलत बातों का विरोध किया तो वो पीट कर रख देगा, नहीं पीट पाएगा तो मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित करेगा। बस यही कुछ चलता रहता है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बेटियाँ इस तरह से लगातार प्रताड़ित होती रहती हैं, प्लीज़ उन्हें बचा लो, उन्हें वापस बुला लो, उन्हें एडजस्ट करने की नसीहत अब मत दो, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की नसीहत दो, उन्हें आगे बढ़ने की नसीहत दो, सहारा दो, उन्हें संबल बनो उनका, ताकि कोई भी बहू बेटी ना जल पाए और ना ही सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। इसलिए माता पिता को आगे आना होगा, आगे बढ़ना होगा, उनका सहारा बनना होगा। एक दिन वही बेटियां आपका सहारा बन जाएंगी। प्लीज़ आगे आइए आप लोग। आशा करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना प्लीज़ मत भूलना कि मेरी ये बातें आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलना।